क्या आपको पता है हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है दैट कि टॉयज़ बच्चों की सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक टॉय का एक बच्चे के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है व्हेन इट कम्स टू हर ब्रेन एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट्स के लिए टॉयज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऐसे कई टाइप्स की टॉयज़ है, डेवलपमेंटल टॉयज़ है, डेवलपमेंटल प्ले टाइप्स है। लेकिन उसमें से सबसे फेमस जो है और सबसे इफ़ेक्टिव वाला जो मेथड है, जो प्ले टाइप है, वो है मॉन्टेसरी टाइप। ना व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस मॉन्टेसरी प्ले, व्हाट आर मॉन्टेसरी टॉयज़। सो ये वीडियो में हम लोग उसी के बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम है निकिता, मैं फाउंडर एंड CEO हूँ एट ब्रेनी टॉट्स। यहाँ पे मैं बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात करती हूँ, छोटे बेबीज़ के डेवलपमेंट के बारे में बात करती हूँ और पेरेंट्स को हेल्प करती हूँ, एजुकेट करती हूँ उनके बेटर डेवलपमेंट के लिए। एंड मैं आपको बहुत सारे टॉयज़ का सजेशंस भी दूंगी एंड यू कैन परचेज दोज फ्रॉम माई वेबसाइट ऑल्सो। अभी व्हाट इज़ दिस मॉन्टेसरी मेथड? सो इन 20th सेंचुरी देयर वॉज अ साइंटिस्ट, उनका नाम था डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों के ब्रेन पे रिसर्च किया था एंड वो रिसर्च से उन्होंने इन्वेंट की थी मॉन्टेसरी मेथड। सो ये मॉन्टेसरी मेथड से उन्होंने अपने पूरे क्लासरूम ही बनाए थे एंड वो क्लासरूम में वो पूरा एक इन्वायरमेंट बनाती थी जहाँ पे बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट का स्पेशली ख्याल रखा जाता था, उनकी क्रिएटिविटी एंड कंसंट्रेशन को फॉस्टर किया जाता था। अभी वो टाइप के क्लासरूम्स भी अवेलेबल है, बट आपको अगर घर पे ही ट्रेनिंग देना है एक छोटे बच्चे को जो आप बाहर नहीं ले जा सकते, तो देयर आर मेनी टॉयज़ ऑल्सो जो उन्होंने ही डिज़ाइन की है। सो वो टॉयज़ को बोलते हैं मॉन्टेसरी टॉयज़। ये टॉयज़ स्पेशली बच्चे को हैंड्स ऑन लर्निंग देती है एंड सेल्फ डायरेक्टेड प्ले एनकरेज करती है। सो सेल्फ डायरेक्टेड मतलब बच्चा खुद से सीखता है कैसे खेलना है और खुद से ही वो खेलता भी है वो स्पेसिफिक टॉयज़। एंड इसकी वजह से बच्चा इंडिपेंडेंस सीखता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ इंडिपेंडेंस, खुद से कैसे खेला जाता है, लाइफ में खुद से कैसे आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंटली कैसे खेलते हैं, ये बच्चा सीखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उससे आप आपके बच्चे को ये टॉयज़ ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी सिखाती है। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दीज टॉयज़, बिकॉज ऑफ दिस इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ प्ले, बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस इतना ज़्यादा इम्प्रूव होता है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ऑल्सो ये टॉयज से फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। व्हाट आर दोज? सो अगर कोई चीज़ है एंड वो अगर बच्चा पकड़ना सीख रहा है तो वो आता है फाइन मोटर स्किल्स में। एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है? बच्चा रोल ओवर होना सीखता है, बच्चा अपने पैर पे चलना सीखता है। सो ये सब जो चीज़ें हैं, क्रॉलिंग सीखता है, ये सब चीज़ें आती है ग्रॉस मोटर स्किल्स में। सो ये टॉयज़ फाइन मोटर स्किल्स एज वेल एज ग्रॉस मोटर स्किल्स बच्चों को सिखाती है। उसके बाद आता है मटेरियल्स ऑफ दीज टॉयज़। सो एक बात बता दूँ कि ये सारे टॉयज़ जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेचुरल मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि वुड। एंड अभी मैं क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन की अगर बात करने लगूँ ऑफ दीज टॉयज़ तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ दीज टॉयज़ आर हेल्पिंग बेबीज़ बूस्ट देयर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। सो लेट्स नॉट गो इन टू दैट डेप्थ, इतने डेप्थ में नहीं बताऊँगी मैं, लेकिन एक बात बता दूँ कि बिकॉज ये टॉयज़ ओपन एंड है, वर्सेटाइल है, बिकॉज ऑफ दैट एक बच्चा एक टॉय के साथ अलग अलग तरीके से खेल सकता है। एंड इसकी वजह से बच्चे के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स ओपन हो जाते हैं माइंड में, जैसे कि कोई दरवाजे खुल रहे हैं, अलग अलग दरवाजे अलग अलग पर्सपेक्टिव से बच्चा सोचना शुरू कर देता है एंड अलग अलग तरीके से बच्चा खेलता है एक ही टॉय को। बिकॉज ऑफ दिस उसका इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है एंड ये एक ऐसी क्वालिटी है जो उसको पूरी लाइफ के लिए उसको हेल्प करेगी। एंड अभी की स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा फास्ट है, दैट्स वाई अभी की स्टेज में ये काइंड ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन बूस्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। As I told you before also, because one toy can be played in many ways, ये बच्चे को बहुत देर के लिए engage भी रखता है। Because of that, एक ही टॉय बच्चे को बोर नहीं होता है, एक ही टॉय काफ़ी दिनों के लिए चला जाता है, चलता रहता है एंड बच्चा कभी बोर नहीं होता। इससे आपके दो फायदे हैं, एक तो आपके पैसे बच जाएंगे, यू डोंट हैव टू बाय मेनी टॉयज़, एंड नेक्स्ट इज़ आपके एफर्ट्स भी बच जाएंगे, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट नो कि बच्चा इससे भी बोर हो गया, उससे भी बोर हो गया, अब क्या लूँ। तो वो आप पे वो टाइम कभी नहीं आएगा इफ़ यू गो फॉर सच काइंड ऑफ मॉन्टेसरी टॉयज़। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ एजुकेशन लर्निंग नहीं है, ये टॉयज़ आर मेड फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट ऑल्सो। सो यू बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपका बच्चा एंटरटेन भी अच्छे से हो जाएगा।
ऑल्सो एनीवे हम पेरेंट्स लोग, अभी मुझे भी एक छोटी बच्ची है 1 ईयर की, आई नो कि मैं अपने बच्ची पे कितना ज़्यादा खर्चा करती हूँ, उसकी टॉयज़ पे कितना ज़्यादा खर्चा करती हूँ। वी पेरेंट्स आर लाइक दैट ओनली, वी वॉन्ट एवरीथिंग फॉर आवर बेबी। तो हम लोग टॉयज़ पे एनीवे स्पेंड करने ही वाले हैं, तो स्पेंड करना ही है तो मीनिंगफुल चीज़ों पे करें। जो चीज़ें या फिर जो टॉयज़ एक्चुअली बेबी को कुछ सिखाने वाली है, मीनिंगफुल प्ले टाइम बेबी को देने वाली है, उस पर फोकस करते हैं, उस पर स्पेंड करते हैं, रैदर दैन माइंडलेसली स्पेंडिंग एट अदर प्लेसेस। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। तो उसकी वजह से जो आपका वो पेरेंट गिल्ट होता है कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या फिर मैं इतना ज़्यादा सिखा नहीं पा रही हूँ मेरी बच्ची को, तो वो गिल्ट चला जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस जग जाएगा कि हाँ मेरा बच्चा एक्चुअली स्मार्ट हो रहा है, मीनिंगफुल टॉयज़ खेल रहा है, एंड इसकी वजह से आपका पेरेंटिंग भी ईजी हो जाएगा। तो अगर आप अग्री करते हो कि ऐसे माइंडफुल टॉयज़ पे आपने स्पेंड करना चाहिए, तो आप जाके मेरी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। सो वहाँ पे मैंने ये टॉयज़ के किट्स बना के रखे हैं एज ग्रुप वाइज। सो 0 to 3 मंथ्स के लिए ये एक पर्टिकुलर किट ले लो, और फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपको कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट किट इज़ वेल इनफ, गुड इनफ फॉर लाइक नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो 0 to 3, 3 to 6 एंड सो ऑन। सो ऐसे किट्स मैंने बना के रखे हैं वहाँ पे, तो आप जाके वेबसाइट चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, brainytots.com। द वेबसाइट नेम इज़ brainytots.com। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो ये टॉयज़ के किट्स, एंड जैसा का वैसा किट आप परचेज़ भी कर सकते हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि यहाँ से आपको कोई अच्छा नॉलेज गेन हुआ है, तो फिर लेट मी टेल यू कि मैं ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस फॉर पेरेंट्स लाती रहती हूँ मेरे चैनल पे। तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एज वेल। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।